चलिए, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज से यूपी पुलिस एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है और अभी कुछ बच्चे पेपर दे कर के 10 से 12 वाला जो शिफ्ट था उनका, तो उसमें जब वो बाहर निकले थे तो हमने कुछ बच्चों से फीडबैक लेने का प्रयास किया। पेपर बहुत ही आसान है, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िए और जो पढ़े हैं उस पर पूरा भरोसा कीजिए। जो बच्चे अभी कल के बाद मतलब आज के बाद जो पेपर जिनका है, उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़े हैं, उस पर पूरा भरोसा कीजिए। इसके अलावे खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं है कि पहाड़ तोड़ना है जाकर के, पेपर में वही चीज़ आ रहा है जो आप पढ़ कर के ऑलरेडी अभी तक तैयारी किए हैं। तो इसलिए एक तो खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता होगा कि अभी हम एक सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किए हैं। जनरली उसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2026 को। रेलवे में आपका एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ये दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी स्टेट एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी पुलिस को हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यानी जो भी स्टेट एग्जाम है उसे, या जो बच्चे एसएससी सीजीएल देने वाले हैं उनके लिए है। और भी आपको पता ही है कि हमने अभी आपको बता दिया कि एएलपी वगैरह का भी हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो है ही, पर वैसे बच्चे जो इसके अलावे भी कोई पेपर दे रहे हैं, जैसे कि बिहार में मद्य निषेध वाला पेपर आ रहा है, तो अगर इन सब पेपर में आप बैठने जा रहे हैं तो मैथ बिल्कुल अलग नहीं होता है। सारे पेपर यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ सेम होता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। ऐसा कभी भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर ये आप एसएससी सिर्फ पढ़ा रहे, इसका मतलब बाकी एग्जाम्स में नहीं आएंगे। अगर जिस वजह से भी एग्जाम जो कि मैथ पूछा जाता है, तो उसमें जनरली यही मैथ आते हैं, 6 से लेकर 10th क्लास तक के मैथ होता है। तो आप एसएससी के अगर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं तो आप लिख के रख लीजिए, बाकी सारा एग्जाम पकड़ा जाएगा आपको। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सवाल है, ये जनरली प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट वाला जो सेक्शन है, उस टाइप से क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है, एक व्यापारी दावा करता है कि वह सब्जियां 57% लाभ पर बेचता है, लेकिन चूंकि बेईमानी की वजह से, जरा देखना ध्यान से क्या कह रहा है ना, कह रहा है डिसऑनेस्ट यूजेज, है ना, अ वेट ऑफ, क्या है, वेट इज 13% लेस देन व्हाट इज द मेंशंस ऑन इट। कहने का मतलब यह हुआ कि वो बेईमानी करता है और ऐसा वजन का इस्तेमाल करता है जो कि उस पर अंकित वजन से 13% कम होता है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित किया गया लाभ प्रतिशत क्या होगा, और ये आपको पॉइंट में एकदम ऑलमोस्ट करे उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखना है। मतलब अगर फ्रैक्शन में आ रहा है या डेसिमल में आ रहा है तो नियर बाई का जो उसका पूर्णांक है उसमें लिखना है, होल नंबर में। आइए समझते हैं। कह रहा है कि ऐसे तो वो बेच रहा है 57% के प्रॉफिट पर एक्चुअल में वो कहता है कि हम 13% लॉस पर बेच रहे हैं। सॉरी, वो कहता है कि अंकित वजन से 13% कम देता है। मतलब ये है कि बोल रहा है कि सिर्फ हम 57% प्रॉफिट पर बेचते हैं, पर एक्चुअल में जो वो बाट का जो यूज कर रहा है, जो वेट का यूज कर रहा है, उसमें 13% कम वजन देता है। समझ में आ गई बात? जरा समझो ध्यान से। कहने का मतलब ये हुआ कि देना चाहिए था 100% वेट, पर वो 13% कम मतलब 87% ही यूज करता है। मतलब 100 केजी के जगह पर 87 केजी का ही वो देता है, पर बोलता है कि हम आपको 100 केजी दे रहे हैं। तो ऐसे समझ लेते हैं कि 100 केजी का कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा सीपी, वो 100 रुपया रहा होगा। मतलब 1 केजी का 1 रुपया, तो 100 केजी का 100 रुपया रहा होगा। और उसे वो जब सेल कर रहा है तो बोल रहा है कि सिर्फ 57% प्रॉफिट पर, यानी कि 157 में सेल कर रहा है। 100 की चीजों को 157 में सेल कर रहा है, पर एक्चुअल में कस्टमर को क्या कर रहा है कि 13% कम वजन तौल रहा है। मतलब देना चाहिए था 100 केजी और दे रहा है वो सिर्फ 87 केजी। 87 केजी, चूंकि 57%, सॉरी 13% कम वजन तौलता है, तो 87 केजी का जो सीपी रहा होगा वो 87 रुपया रहा होगा। पर बेच इसको कितना में रहा है? 57 में, यानी कि 157 में। कितने का प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से? तो प्रॉफिट अगर देखोगे तो यहाँ से 13 और यहाँ से 57, यानी कि 70 रुपया का प्रॉफिट कमाता है। 70 यूनिट का प्रॉफिट कमाता है, ऐसे बोलोगे। तो आपसे बोल रहा है कि परसेंटेज में बताओ, तो 70 का प्रॉफिट किस में, यानी सीपी तो इसका ही है 87 में,
और इनटू में 100 हम इसलिए ताकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ओवरऑल 7000 को डिवाइड कर दोगे 87 से, काट पीट करोगे ना तो 80.45 ऐसे परसेंट आ जाता है। तो याद रखोगे इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा, यानी कि 80% जो है वो प्रॉफिट ओवरऑल कमाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये आज का पहला सवाल था। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखना ध्यान से। कह रहा है कि आई बाउट अ 2 टॉय गन्स फॉर 1200, मतलब मैंने 1200 रुपया में 2 खिलौने बंदूक खरीदे। मैंने पहले को 9% के नुकसान पर और दूसरे को 16% के प्रॉफिट पर बेच देता है। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो नुकसान हुआ और ना ही प्रॉफिट होता है तो पहली खिलौना बंदूक की कीमत क्या थी। कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार 1200 रुपया में 2 खिलौने लेता है, एक को 9% के लॉस पर और दूसरे को 16% के प्रॉफिट पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसको ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो बताओ कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहली खिलौना बंदूक का कीमत क्या थी, यानी कॉस्ट प्राइस क्या थी। इसका मतलब ये हुआ। ऐसे समझ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कई तरीके से बना सकते हैं, पर हम आज जो देखने वाले वो एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन कब लगाते हैं, जब, समझना ध्यान से, जब हम किसी एक पर प्रॉफिट और दूसरे पर लॉस, या किसी एक पर लॉस दूसरे पर प्रॉफिट, या किसी एक पर प्रॉफिट दोनों पर ही प्रॉफिट है ना, या दोनों पर लॉस, कुछ ऐसा है करके बेच रहा है और ओवरऑल जो है उसको लॉस या प्रॉफिट कुछ हो रहा है। ऐसे समझो ध्यान से। एलिगेशन का मतलब होता है, ये कब हम अप्लाई करते हैं कि जब किसी एक पर प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर लॉस हो रहा है और ओवरऑल हमारा एवरेज लॉस क्या हो रहा है ना, या एवरेज प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो जब इस केस का टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम इसके लिए हमेशा एलिगेशन मेथड का अप्लाई करते हैं। तो जरा सामने देखो, है ना, कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि टोटल 2 खिलौना है और सीपी टोटल कितना दे दिया है, 1200 रुपया टोटल कॉस्ट प्राइस है। कह रहा है एक खिलौने पर 9% का लॉस होता है, लॉस का मतलब माइनस चार्ज, माइनस साइन, है ना। दूसरे पर 16% का प्रॉफिट होता है, और ओवरऑल अगर देखें एवरेज तो ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस होता है। तो यहाँ पर 9% का लॉस, दूसरे पर क्या है, प्रॉफिट हो रहा है 16% का, जरा देखना ध्यान से। दूसरे पर 16% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 16, क्योंकि 16 में से 0 गया 16, और 0 में से -9, यानी कि 0 - 9, तो 0 + 9 हो जाएगा ना, यहाँ पर 0 - 9, तो 0 प्लस यानी कि 9% हो गया। याद रखेंगे इस बात को, हमेशा याद रखना कि ये जो रेशियो आता है एक कॉस्ट प्राइस का आता है। आप बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा कॉस्ट प्राइस का आता है, तो मेरे दोस्त ऐसा है कि जब भी हम एलिगेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो 16% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कि जो भी हम चीज़ें निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो लिखते हैं प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं रेशियो हमेशा उसी का आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में रेशियो सीपी का आता है। ओवरऑल दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तु, दो टॉय का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 16 और 9 25, है ना। दो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 25 यूनिट, और जबकि हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्चुअल में वो कितना है, 1200 के बराबर है, 1200 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक यूनिट इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 25, 25 चौका 100, 12 चौक 48, यानी एक यूनिट का वैल्यू 48 रुपया। आपसे पूछ रहा था कि बताओ पहली खिलौना क्या है, तो पहली खिलौना बंदूक की कीमत क्या है। तो पहले यानी कि जिसको हम 9% के लॉस पर सेल रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 16 है। तो पहली खिलौना का जो कॉस्ट प्राइस था 16 यूनिट, तो एक यूनिट का वैल्यू दिस, तो 16 यूनिट का अगर हम वैल्यू बताएं तो क्या लिख देंगे, 48 × 16, 16 चौके 64, 640 को ऐड कर दो
16 अठे 128, 128 में, तो वही 728 मेरे ख्याल से कहीं पर है, नहीं 768, तो बी इज द राइट आंसर। तो अगर इसे हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, मतलब कहने का सेंस है कि 48 इंटू 16 करोगे तो 768 आ जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आज का भी हमारा एक दूसरा नंबर सवाल था, सेकेंड। तो आज का जो हम लोग का टारगेट था 2 क्वेश्चंस का हमने पूरा किया। ऐसे ही आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का भी काम कीजिए। कहने का सेंस है कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, इसके बावजूद भी लगता है कि सर मुझे इस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना जो है ना डाउट जो भी है, रिक्वायरमेंट, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। उससे हमें पता चलता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी हम अपने लेवल तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको डेली एक वीडियो देते ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बाकी आप आराम से जाइए, पेपर दीजिए, डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए।